हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हम तो दिल दे चुके सनम, शिखा शादी करने से क्यों मना कर दिया। हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिखा को नीचे से ऊपर तक प्रशंसा भरी नजरें से देखने के बाद रवि स्वर में सत्या से बोला, भाभी आपकी बहन बहुत सुंदर है, पर आपसे ज़्यादा नहीं। गलत बोल रहा है मेरा भाई, राकेश ने हंसते हुए कहा। अरे यह तो सत्या से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। लगता है शिखा को देखकर देवर जी की आंखें चौधी आ गई हैं। सत्या ने रवि को छेड़ा। भाभी उल्टे मेरी स्मार्ट नेक्स ने शिखा को जबरदस्त साक लगाया है। देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखे जा रही है। रवि ने आंखें आकड़ के साथ अपनी कमीज की कॉलर ऊपर किया। जवाब में पहले शिखा मुस्कुराई और फिर बोली, जनाब आप अपने बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ पाले हुए हैं। चिड़ियाघर में लोग आंखें फाड़ फाड़ कर अजीब गरीब जानवरों को उनकी स्मार्ट नेक के कारण थोड़े ही देर देखते हैं। वेरी गुड साली साहिबा, बिल्कुल सही बात की जवाब तुमने दिया है। राकेश तालियां बजाने लगा। शिखा गलत बात मुख से ना निकाल। अपनी मुस्कुराहट को काबू में रखने की कोशिश करते हुए सत्या ने अपनी छोटी बेटी को हल्का सा डांटा। आंटी डांटिए मत अपनी भोली बेटी को, मैंने जरा कम तारीफ की इसलिए नाराज हो गई हैं। गलत फहमियाँ पालने के माहिर लगते हैं आप तो। शिखा ने रवि को मजाक उड़ाया। लाइट आइन को ऑफ कर दिया। आई लाइक इट भाभी। सत्या रवि की तरफ मुड़कर बोला, हंसी मजाक करना जानती हैं आप कि मिर्च की तीखी या बहन तुम्हें पसंद आई है शिखा। सत्या ने हल्के फुल्के अंदाज में सबके महत्वपूर्ण सवाल पूछा। चले रवि लापरवाही से बोला, आप लोग चाहते हो घोड़ी और बैंड बाजे वालों को एडवांस दे सकते हैं। एक और गलत फहमी पैदा कर ली है आपने। कमाल के इंसान हैं आप भी। शिखा ने मुंह बिगाड़कर जवाब दिया, फिर हंस पड़ी। भाभी आपकी बहन शर्मा कर ऐसी बातें कर रही है। वैसे तो आपने सपनों के राजकुमार को सामने देखकर मन में लड्डू फूट रहे होंगे। रवि ने फिर कॉलर खड़ा कर लिया। इनका रोग लाइलाज लगता है। जीजू इन्हें शीशे के सामने ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी सलाह तो किसी दिमाग के डॉक्टर को इन्हें दिखाने की भी है। अब आप मेरी सलाह पर विचार करें, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ड्राइंग रूम से हटने के इरादे से शिखा रसोई घर की तरफ चल पड़ी। शर्मो हया के चलते हाँ करने से चूक गई तो मैं हाथ से निकल जाऊंगा शिखा। रवि ने उसे फिर छेड़ा। जवाब में शिखा ने जीभ दिखाई तो ठहाकों से कमरा गूंज उठा। रवि अपनी सत्या भाभी का लाडला देवर था। उसकी अपनी बहन शिखा के सामने प्रशंसा करते सत्या की जवान न थकती थी। अपनी बड़ी बहन सत्या की शादी की तीसरी सालगिरह के समारोह में शामिल होने के लिए शिखा अपनी माँ के सत्या के साथ दिल्ली आ गई थी। सत्या का इकलौता इंजीनियरिंग देवर रवि मुंबई में नौकरी करता था। वह भी सप्ताह भर की छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंच। सविता और उसके पति राकेश के विशेष आग्रह पर रवि और शिखा दोनों इस समारोह में शामिल हो रहे थे। जब वे पहली बार एक दूसरे के सामने आए तब सविता, राकेश और सावित्री की नज़रें उन्हीं पर जम गई।
राकेश अपनी साली का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह चाहता था कि शिखा की उनके घर में बहू बनकर भी आए। अपने दामाद की इस इच्छा से सावित्री पूरी तरह से सहमत थी। देखे भाले इज्जतदार घर की दूसरी बेटी के पहुंच जाने पर वह पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाती थी। सावित्री जी, राकेश जी और सत्या की उम्मीद थी कि लड़का लड़की यानी रवि और शिखा इस बार की मुलाकात में उनकी पसंद पर अपनी रजामंदी की मुहर जरूर लगा देंगे। रवि ने अपनी बातों व हाव भाव के साफ साफ कह दिया था कि शिखा उसे पसंद आ गई है। उसका दीवानापन उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि शिखा की हाँ के प्रति उनके मन में कोई शक नहीं है। अपने भैया भाभी का लाडला रवि शिखा को छेड़ने का कोई मौका नहीं चूक रहा था। उस दिन शाम को शिखा अपनी बहन का खाना तैयार कराने के लिए हाथ बांट रही थी तो रवि भी वहां पहुंच आया। शिखा मेरी रुचियां भाभी को अच्छी तरह मालूम है। वे जो बताएं उसे ध्यान से सुनना। रवि ने आते ही शिखा को छेड़ना शुरू कर दिया। आपको ये मेरी एक तमन्ना शायद पता नहीं है। शिखा का स्वर भी फौरन शरारती हो उठा। तुम इसी वक्त अपनी तमन्ना बयान करो। शिखा बंदा उसे ज़रूर पूरी करेगा। मैं दुनिया की सबसे घटिया कुकन बनाना चाहती हूँ और इसलिए अपनी माँ या दीदी के पाक कला के बारे में कुछ भी सीखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन यह टेंशन वाली बात है। मैं तो अच्छा खाने पीने का शौक बहुत रखता हूँ। मैं कब कहती हूँ कि इस तरह का शौक मत पालिए, पर तुम अच्छा खाना बनाना सीखोगी नहीं तो हमारी शादी के बाद मेरा यह शौक पूरा कैसे होगा। रवि साहब, बात बात पर गलतफहमियां पाल लेने में समझदारी नहीं। जब लड़की नहीं राजी तो क्या करेगा लड़का और क्या करेंगे काजी। अपनी इस अदाकारी पर शिखा जोर से हंस पड़ी। रवि ने उसे हार मानने को तैयार नहीं था। उसने और ज़्यादा जोर शोर से शिखा को छेड़ना जारी रखा। अगले दिन सुबह जब सविता और राकेश उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी, इस दौरान भी रवि और शिखा में मीठी नोकझोंक चलती रहा। अपने असली मनोभावों को शिखा ने उस दिन दोपहर को अपनी मम्मी और दादी के सामने साफ साफ प्रकट कर दिया। देखो, रवि वैसा लड़का नहीं है जैसा मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखती आई हूँ। उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। शिखा ने हद लहजे में उन्हें अपना फैसला सुना दिया। क्या कमी नजर आई है तुझे रवि में? सत्या ने चिढ़कर पूछा। माँ, रवि जैसे दिलफेक आशिक मैंने हजारों देखा है। सुंदर लड़कियों पर लाइन मारने में कुशल युवकों को मैं अच्छा जीवन साथी नहीं मानती। शिखा रवि के अच्छे चरित्र की गारंटी मैं लेती हूँ। सत्या ने अपनी बहन को समझाने का प्रयास किया। दीदी, आपके सामने वह रहता ही कितने दिन है? पहले बेगरुल के पहल रहता था और अब मुंबई में नौकरी करता है। उसकी असलियत तुम कैसे जान सकती हो? तुम तो ज़्यादा ही मैं उसे जानती हूँ। बिना किसी सबूत उसे कमज़ोर चरित्र का मानकर तुम भारी भूल कर रही हो। शिखा दीदी, मैं उसे कमज़ोर चरित्र का
नहीं मार रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस जैसे दिलफेक व्यक्तित्व वाले लड़के आमतौर पर भरोसेमंद और निभाने वाले नहीं निकलते। फिर जब मैं उसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती समझती नहीं हूँ तो उससे शादी करने में हाँ कैसे कर दूँ। आप लोगों ने अगर मुझ पर और दबाव डाला तो मैं कल ही घर लौट जाऊंगी। शिखा की इस धमकी के बाद उन दोनों ने नाराजगी भरी चुप्पी साध ली। शिखा शिखा का फैसला राकेश को बताया तो राकेश ने कहा, इसे इनकार करने का हक है सत्या। इस विषय पर हम बाद में सोच विचार करेंगे। मैं रवि से बात करता हूँ। तुम शिखा पर किसी तरह का दबाव मत डालना, उसका मूड खराब मत करना। पति के समझाने पर सत्या ने इस रिश्ते के बारे में शिखा से एक शब्द भी नहीं बोला। राकेश के अकेले में रवि से कहा, भाई शिखा को तुम्हारी छेड़छाड़ अच्छी नहीं लग रही है। उससे अपनी शादी को लेकर हंसी मजाक करना बंद कर दो। लेकिन भैया, उससे तो मेरी शादी होने ही जा रही है। रवि की आंखों में उलझन और उदासी के मेलजोल भाव उभरे थे। सोच तो हम भी यह रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो शिखा का ही माना जाएगा। तो क्या उनके इनकार कर दिया? हाँ, पर तुम दिल छोटा ना करना। ऐसा मामलों में ज़बरदस्ती दबाव बनाना उचित नहीं होता है। मैं समझता हूँ भैया। शिखा को शिकायत का मौका मैं अब नहीं दूंगा, रवि उदास आवाज में बोला। शाम को शादी का सालगिरह के समारोह के राकेश के कुछ बहुत करीबों दोस्त सपरिवार आमंत्रित थे। घर के सदस्यों ने उनकी आवभाव में कोई कमी नहीं रखी, पर कोई भी खुलकर हंस बोल नहीं पा रहा था। रवि ने एकांत में शिखा से सिर्फ इतना कहा, मैं सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी में शिकार था। मेरी जिन बातों से आपके दिल में खुद और नाराजगी के भाव पैदा हुए हैं, उन सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपकी किसी बात से दुखी या नाराज़गी नहीं हूँ। आपके व मेरे अपनों के अति उत्साह के कारण जो गलतफहमी पैदा हुई है, उसका मुझे अफसोस है। शिखा ने मुस्कुराकर रवि को सहज करने का प्रयास किया, पर असफल रही, क्योंकि रवि और कुछ बोले बिना उसके पास से हटकर घर आए मेहमानों को देखभाल करने में व्यस्त हो गया। उसके हाव भाव देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। इन जनाब की लड़की सूरत सारा दिन देखता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। माँ को समझाकर मैं कल की ट्रेन से घर लौटने का इंतज़ाम करती हूँ। मन ही मन यह फैसला करने में सीखा जो ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मगर उसे अपनी माँ से इस विषय पर बातें करने का मौका नहीं मिला और इसी दौरान यह दुर्घटना घटी और सारा माहौल तनावग्रस्त हो। आखिर मेहमानों को विदा करके जब सत्या लौट रही थी तो रास्ते में पड़ी ईंट से ठोकर खाकर धड़ाम से गिर गई। सविता के गर्भ में 6 महीना का शिशु था। काफ़ी इलाज के बाद वह गर्भवती हो पाई। गिरने से उसके पेट में तेज चोट लगी थी। चोट से पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद हल्का सा स्राव हुआ तो गर्भपात हो जाने का भय सबके होश उड़ा दिए। राकेश और रवि को फौरन नर्सिंग होम ले गए। सविता जी और शिखा घर पर ही रही और कामना कर रही थी कि कोई और अनहोनी न घटे। सविता की हालत ठीक नहीं है, गर्भपात हो जाने की संभावना है।
यह खबर राकेश ने टेलीफोन द्वारा सवित्रा जी को और शिखा को दे दी। माँ बेटी दोनों की आंखों से नींद छूमंतर हो गई। दोनों की आंखें रह रहकर आंसुओं से भीग जाती। सुबह 7 बजे करीब रवि अकेला लौटा। उसकी सूजी आंखें साफ दर्शा रही थी कि वह रात भर जगा भी है और सोया भी नहीं। सत्या की हालत कोई सुधार नहीं हुआ। अब खबर उन दोनों को सुनाते हुए उसका गला भर आया था। फिर रवि ने जल्दी नहाया और सिर्फ चाय पीकर नर्सिंग होम लौट गया। उसके जाने के आधे घंटे बाद राकेश आया तो उसका उदास थका चेहरा देखकर सावित्री जी रो पड़ी। राकेश बहुत थका हुआ था। वह कुछ ही देर आराम करने के इरादे से लेटा था, पर गहरी नींद में चला गया। 3-4 घंटे के बाद सावित्री जी ने उसे उठाया। नाश्ता करने के बाद सावित्री और राकेश नर्सिंग होम चले गए। शिखा ने सबके लिए खाना तैयार किया, पर शाम के 5 बजे तक रवि, राकेश या सावित्री जी में से कोई नहीं लौटा। चिंता के मारे अकेली शिखा का बुरा हाल हो रहा था। करीब 7 बजे राकेश और सावित्री जी लौटे। उन्होंने बताया कि रवि 1 मिनट को भी वहां से हटने का तैयार नहीं हुआ। सुबह से भूखे रवि के लिए राकेश ने खाना ले गया। फोन पर जब शिखा को अपनी जीजा से यह खबर मिली कि रवि ने अभी तक कुछ खाया नहीं है और न ही वह आराम करने के लिए रात को घर आएगा, तो उसका मन दुखी भी हुआ और उसे रवि पर तेज गुस्सा भी आया। खबर इस नज़रिए से अच्छी थी कि सत्या की हालत और नहीं बिगड़ी थी। उस रात भी रवि और राकेश दोनों नर्सिंग होम में रुके। शिखा और सावित्री जी ने सारी रात करवटें बदलते हुए काटी। सुबह सावित्री जी पहले उठी। शिखा करीब घंटे बाद। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बरामदे में फर्श पर रवि को अपनी तरफ पीठ किए बैठा पाया। अचानक रवि के दोनों कंधों पर अजीब से अंदाज में हिलने लगे। उनके अपने हाथों से चेहरा ढांप लिया। हल्की सी जो आवाज़ें शिखा के कानों में तक पहुंची, उन्हें सुनकर उसे यह फौरन पता लग गया कि रवि रो रहा है। बेहद घबराई शिखा दरवाज़ा खोलकर रवि के पास पहुंची। उसके आने का आहट सुनकर रवि ने पहले आंसू पूछी और फिर गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। रवि का थका मुरझाया चेहरा देखकर शिखा की दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। दीदी की तबीयत शिखा रोआती हो गई। अपना सवाल पूरा न कर पाई। भाभी अब ठीक है, खतरा टल गया है। रवि ने मुस्कुराते हुए उसे अच्छी खबर सुनाई। तो तुम रो क्यों रही हो? आंसू बहा रही शिखा का गुस्सा करने का प्रयास रवि को हंसा गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं शिखा जी। रवि ने अचानक फिर आंखों में झलकाए आंसुओं को पोंछा। मैं शिखा हूँ शिखा जी नहीं। मन में गहरी राहत महसूस करती शिखा के बगल में बैठ गई। मेरे लिए शिखा जी कहना उचित ही है, रवि ने धीमे स्वर में जवाब दिया। जी नहीं, आप मुझे शिखा ही बुलाइए। शिखा का स्वर अचानक शरारत से भर गया और मुझसे नजरें चुराते हुए न बोले, और न ही मैं आपको ठंडी सांसें भरने दूंगी। देखना चाहती हूँ। वह सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। तुम्हें दिल से दूर करने में कष्ट तो होता है। रवि ने एक और ठंडी सांस भरी। वह कोशिश भी छोड़िए जनाब, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ कि इस दिल फेंक आशिक का स्वभाव रखने वाले इंसान का दिल बड़ा संवेदनशील है। वह कहकर शिखा ने अचानक रवि का हाथ उठाकर चूम लिया। रवि मारे खुशी में
फूला ना समाया अचानक गंभीर दिखने का नाटक करते हुए बोला, मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई है शिखा। सोच रहा हूँ कि जो लड़की जरा भी भावुकता के प्रभाव में आकर लड़की का हाथ फट से चूम ले उसे जीवन संगिनी बनाना क्या ठीक होगा। मुझ पर इस व्यंग्यों का अब कोई असर नहीं होगा। जनाब शिखा ने एक बार फिर से उसका हाथ चूम लिया, क्योंकि आपकी इस सोच में कोई सच्चाई नहीं है। और क्या? रवि ने उसकी आंखों में प्यार से झलकाते हुए पूछा। अब तो मुझे हम दिल दिल दे चुकी हो। अब तो हम तुझे दिल दे ही चुके सनम। शिखा ने अपने दिल की बात कही और फिर शर्मा कर रवि के सीने से लग गई। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करें।